हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि बैंकिंग सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी आज एक न्यूज़ आनी थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। क्योंकि जो बैंक्स ने लोन दिया हुआ था उसके ऊपर जो टर्म डिपॉजिट्स उनको मिलने थे, यानी ईएमआईज़ के रूप में, तो उसके ऊपर बेसिकली जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लिया जाना था बैंकों के थ्रू, उसके ऊपर वेवर को लेकर के सेंटर की तरफ से यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो पिटीशंस फाइल किए जा रहे थे बार बार, उसको लेकर के, और जो बैंक्स लोन बांट रखे हैं उनको रिकवरी नहीं हो पा रही है, उसको लेकर के एनपीए घोषित करने यानी एनपीए डिक्लेयर करने के ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखा था कि बैंक्स को कहा गया था कि आप किसी भी दिए हुए लोन को नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी मामले को के ऊपर जो है सुनवाई थी आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो क्या कुछ हुआ आज आपको इस वीडियो के थ्रू अपडेट करने जा रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली पहले से रिमाइंड करा देता हूँ कि एक्चुअली मैं स्टार्टिंग और बहुत कम टाइम में आपको ये चीज़ जो है क्लियर कर दूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आपको पता है कि जो मार्च फर्स्ट से लेकर के मतलब 3 महीने का एक टाइम पीरियड दिया गया था। 3 महीने का एक मॉरेटोरियम पीरियड लगा था, लेकिन उसको 6 मंथ 31 अगस्त तक बढ़ा के और कर दिया गया, 3 महीने और बढ़ा दिया गया, यानी 6 महीने का हो गया। तो ये 6 महीने के टाइम पीरियड में जितने जो ईएमआई पेयर्स थे, जो लोन पे करने वाले थे, उन लोगों के ऊपर जो है एक राहत दे दी गई कि भैया आप लोग बाद में पे कर लेना, क्योंकि कोविड-19 की वजह से बहुत दिक्कतें हो गई हैं। तो उस पीरियड में किसी ने पे नहीं किया है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट जो लगना था, अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट बैंक्स ना लेती तो 2 लाख करोड़ रुपए का बैंकिंग सेक्टर को नुकसान हो सकता था, ऐसा सेंटर की तरफ से बताया गया। राइट, सुप्रीम कोर्ट को। राइट, लेकिन लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है कि भैया मैं 2 करोड़ रुपए तक के जो लोन लेने वाले हैं उनके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट को छोड़ सकता हूँ, वेव ऑफ कर देता हूँ। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप बातें बहुत करते हैं, बातें कम करिए, दिखाइए ज़्यादा। ठीक है, और इसके अलावा जब ये बात आई थी तो बहुत सारे ऐसे भी लोग थे अलग अलग सेक्टर से, कोई पावर सेक्टर से था, तो कोई अलग अलग सेक्टर से लोग यहाँ पे पिटिशंस फाइल किए कि उनको भी इंटरेस्ट पे वेव ऑफ करना है, यानी उनके भी कंपाउंड इंटरेस्ट को वेव ऑफ किया जाए। तो इसको लेकर के गवर्नमेंट जो है बार बार पिटीशन फाइल करती रही, और आपको पता है कि 18 नवंबर को ये मामला सुना जाना था, लेकिन उसको एडजर्न करके 19 नवंबर यानी आज के दिन कर दिया गया था। तो आज क्या हुआ है, आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या बातें बताई हैं, उसको मैं आपको ध्यान से बताता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत केयरफुली सुनना होगा यहाँ पे। राइट, ओके। तो इस पैराग्राफ में आई होप कि आपको स्क्रीन जो है विजिबल है। इस पैराग्राफ में ध्यान से देखिएगा, मैं आपको पढ़ भी देता हूँ फिर आप सुनिएगा। द मैटर हैज़ adjourned to November 19th today. Okay. Supreme Court on November 19th disposes petitions where petitioners are satisfied with compound interest waiver. इसका मतलब ये हुआ गाइस कि ऐसे पिटिशनर्स जिनको जो इंटरेस्ट वेव को लेकर के सेटिस्फैक्शन मिला है, जो लोग सेटिस्फाई हो चुके हैं, उनके फाइल किए गए पिटिशंस को सुप्रीम कोर्ट ने आज डिस्पोज ऑफ कर दिया। और इसने पावर प्रोड्यूसर्स और भी जितने पिटिशनर्स हैं उनको एक डायरेक्शन दिया कि वो अपने अपने सजेशंस को आरबीआई काउंसिल के सामने जा कर के जमा करें। और सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी डायरेक्शन किया है कि वो भी इन सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए जो पिटिशंस हैं, ठीक है, उनके ऊपर अपना रिप्लाई फाइल करें। मामले को नेक्स्ट वीक हेयर किया जाएगा, यानी आने वाले जो नेक्स्ट वीक होगा उसमें इस मामले को फिर से सुनवाई की जाएगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बात बताई है, उसको आपको बता देता हूँ। वो इसमें यहाँ पे लिखा है, तो आप इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एपेक्स कोर्ट ने कहा है कि जो क्रेडिट कार्ड यूज़र्स हैं, जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करने वाले हैं, उनको कंपाउंड इंटरेस्ट से जुड़ी हुई बेनिफिट नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि
वो एक तरीके के बोरोवर्स नहीं हैं, वो एक तरीके के लोन लेने वाले लोग नहीं हैं, वो एक परचेजर्स हैं, यानी वो खरीदने वाले हैं। तो उनके ऊपर जो है इंटरेस्ट वेवर को लेकर के किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं दिया जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताया गया। और आपको पता ही है, अभी बता ही दिया कि जो ऐसे पिटिशनर्स हैं जिनके जो इंटरेस्ट वेव को लेकर के सेटिस्फाइड थे, उनके पिटिशंस को सुप्रीम कोर्ट ने, टॉप कोर्ट ने डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो यहाँ से आपको क्या पता चला, आज सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग थी उससे क्या पता चला आपको? इससे यही पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे पिटिशनर्स के पिटिशंस को डिस्पोज ऑफ कर दिया जिनको इंटरेस्ट वेवर को लेकर के सेटिस्फैक्शन है। और सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि ऐसे क्रेडिट कार्ड यूज़र्स जो या जितने भी क्रेडिट कार्ड यूज़र्स हैं उनके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट वेवर या कंपाउंड इंटरेस्ट एक्रूड हो रहा है उसको वेव ऑफ नहीं किया जाना चाहिए, बिकॉज वो बोरोवर्स नहीं हैं, वो परचेजर्स हैं, राइट। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं, पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं और जितने और पिटिशनर्स हैं जिनको इंटरेस्ट वेविंग को ले करके किसी भी तरीके का सजेशन देना है, किसी भी तरीके के पिटिशन्स हैं, वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की काउंसिल में जा कर के सबमिट करें और उसके ऊपर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अपना प्ली या अपना एक रिप्लाई सुप्रीम कोर्ट को देगा। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया उन सारे सजेशंस या उन सारे पिटिशंस के ऊपर अपना रिप्लाई फाइल करे जो सुप्रीम कोर्ट में 19 नवंबर को रखे गए। यानी आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ अलग अलग सेक्टर से, जैसे मान लीजिए पावर सेक्टर है, पावर सेक्टर से किसी एक पर्सन, कोई एक लॉयर खड़ा हुआ होगा, उसने पावर सेक्टर से जितनी कमियां हैं जो उसको चाहिए, जो उसकी डिमांड है, उस डिमांड को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा ताकि उसके ऊपर फैसला लिया जा सके। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही है आरबीआई से, सेंटर से, कि जो पिटिशंस आज फाइल किए गए उसके ऊपर भी अपना रिप्लाई फाइल करिए नेक्स्ट वीक तक, क्योंकि नेक्स्ट वीक इसकी फिर से हियरिंग स्टार्ट होने वाली है। तो अभी मामला पूरा अंडर वे है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, राइट। सो इंटरेस्ट वेविंग का मामला अंडर वे है, अभी आपको इसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं मिला है, मिलेगा। लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन नेक्स्ट वीक। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस इंफॉर्मेशन। तो बैंकिंग सेक्टर के लिए एक मुसीबत ही है, क्योंकि यहाँ पे इसके ऊपर जितना जल्दी से जल्दी फाइनल डिसीजन आ जाता उतना अच्छा होता बैंकिंग सेक्टर के लिए, राइट। एक राहत की बात होती, लेकिन मामला फिर से आगे नेक्स्ट टाइम एडजर्न कर दिया गया। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। वैसे तो आज मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बेरिशनेस थी, काफ़ी ज़्यादा आज बिकवाली थी। ओके गाइस, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप you liked this analysis, and if you liked it, please give a thumbs up. If you like this, please share this video to all your friends. Okay, and if you want to open Demat account, check the description box of this video. There is a link. You can click on the link to open your account in Upstox. Alright guys, see you next time. Take care.